10th क्लास का 5वां चैप्टर जिसका नाम है समानांतर श्रेणियां। ठीक है, एपी इसको हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं समानांतर श्रेणी या समानांतर श्रेणियां। और इस चैप्टर में जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में, उसमें से हम 45 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 45 से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन 45 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और ये जो चैप्टर है इसका नाम है समानांतर श्रेणी। चैप्टर का नाम समानांतर श्रेणी है, या ये जो चैप्टर है समानांतर श्रेणी ये बीज गणित में आता है। ठीक है, समानांतर श्रेणी चैप्टर किस में आता है? बीज गणित में। और चलिए एक एक करके स्टार्ट करें। सबसे पहले कुछ जो फार्मूला होता है फार्मूला के बारे में हमें पता होना चाहिए। जब फार्मूला याद रहेगा तो हम आसानी से इसके बारे में सॉल्व कर सकते हैं और बता सकते हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है। और अगर आप 2026 10th क्लास 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आपको एग्जाम देने जाना है अगले साल, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए एक एक करके क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन पढ़ने से पहले जो फार्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि समानांतर श्रेणी क्या होता है। ये जो समानांतर श्रेणी है किसे कहते हैं, एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है समानांतर श्रेणी का मतलब। तो समानांतर श्रेणी का मतलब यहाँ पे हम लिखे हुए भी हैं इसे। ये क्या है? तो संख्याओं का अनुक्रम है और इसको समानांतर श्रेणी में तभी कहेंगे जब प्रत्येक पद इसके पूर्व में एक नियत संख्या से जोड़ने पे प्राप्त हो। जैसे मान लीजिए एक है, एक में 0 जोड़े 1 आया, फिर 0 जोड़े रहे 1 आया, तो यह एपी हो गया, यह एपी। उसी तरह मान लीजिए एक है, 3 जोड़े रहे तो 4 हो जाएगा, फिर 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, फिर 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 3 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, फिर 3 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, यह एपी है। और एक नियत संख्या प्रथम पद को छोड़ के, जो पहला है तो इसके पहले वाले क्या जुड़ी, कुछ नहीं जोड़ा है, तो प्रथम को छोड़ के लिखा गया है। और ये जो नियत संख्या है, जैसे इसमें 0 को जोड़ा गया है, इसमें +3 को जोड़ते जाया गया है। उसी तरह से कुछ हमें यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखे हुए, जैसे 2 है, 2 में 2 जोड़ा गया 4 आया, फिर 2 जोड़े 6 आए, फिर 2 जोड़े 8 है, ऐसा करके। तो ये जो नियत संख्या है, इस नियत संख्या को सार्वंतर कहते हैं। शॉर्टकट हम लोग कॉमन डिफरेंस CD के नाम से जानते हैं। CD इसको हम लोग लिखेंगे कॉमन डिफरेंस। तो यह एपी है। एपी मतलब एक संख्या रहेगा और उसी निश्चित संख्या में किसी भी संख्या को, संख्या प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, या फिर 0 हो सकता है, उसी को जोड़ने से जो श्रेणी प्राप्त होता है उसी श्रेणी को हम अनुक्रम कहते हैं। इसके बाद से कुछ फार्मूला है। मुख्य रूप से 3 फार्मूला इसमें आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर प्रथम पद ए मान ले, सर्वंतर को डी मान ले, तो एपी को हम इस तरह लिखेंगे, पहला पद लिखेंगे, फिर पहला पद में डी जोड़ देंगे, फिर दूसरा पद में डी जोड़ेंगे तो 2D हो जाएगा, फिर तीसरा पद में डी जोड़ेंगे तो 3D हो जाएगा, फिर चौथा पद में डी जोड़ेंगे तो 4D हो जाएगा। इस तरह से पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, चौथा पद हो गया, 5वां पद हो गया। तो इसमें n वां पद का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे यह दूसरा पद है, पहला पद, दूसरा पद में 1D है, तीसरा पद में 2D है, चौथा पद में 3D है, 5वां पद में 4D है। तो उसी तरह यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है n वां पद। n वां पद का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। मतलब जितना पद होगा उसमें से घटा के d से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाता है n वें पद का फॉर्मूला tn। tn बराबर क्या होता है, याद रखिएगा, tn बराबर होता है a + n - 1 × d। इसी तरह से अगला जो फॉर्मूला है आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, n पदों का योगफल। यानी अगर इस एपी को n पदों तक का योगफल याद करना है तो Sn बराबर होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। इसको एक और तरीका से लिखा जाता है, एक ही फॉर्मूला इसको अलग अलग रूप में लिखा गया है। n पदों का योगफल Sn बराबर, उसको हम ऐसे भी लिखते हैं n/2 × a + l। a मतलब प्रथम पद है, l मतलब अंतिम पद है, दोनों को जोड़ दिया गया, यहाँ पे लिखा गया है। जहां यल अंतिम पद है तो हमें पदों, n क्या है, पदों की संख्या है, a क्या है, प्रथम पद क्या है, d क्या है, सार्वंतर है। ठीक है, यहाँ पे n के बारे में नहीं लिखा गया। n मतलब यहाँ पे n वां पद, n पदों का योगफल n है, n वां पद को बता रहा है। a यहाँ पे लिख दिया गया, a प्रथम पद है, d सार्वंतर है, और यल क्या है, तो यल यहाँ पे लिखा गया लास्ट में, यल अंतिम पद है। इसी फॉर्मूला की सहायता से हम जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। कई बार समानांतर माध्य पूछ देता है, तो 2 संख्या दिया होगा, उसका समानांतर माध्य अगर कहा जाएगा निकालने के लिए तो दोनों संख्या को हम जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। इस तरह से हम समानांतर माध्य आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 45 से ज्यादा है, 49-50 के करीब है क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
चलिए बताइए पहले का आंसर क्या होगा। समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए कह रहा है, सर्वांतर डी है, तो n पदों का योगफल, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। क्या होगा इसके आंसर? अभी हम लोग पढ़े ना कि n पदों का योगफल, फॉर्मूला याद होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड में। बताइए क्या होगा इसका आंसर। फर्स्ट का आंसर सी हो जाएगा, n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही होता है n पदों के योगफल का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। समानांतर श्रेणी है और इस समानांतर श्रेणी का 10वां पद पूछ रहा है। समानांतर श्रेणी का कौन सा पद कह रहा है बताने के लिए? 10वां पद बताना है। समानांतर श्रेणी का 10वां पद बताना है। तो n का मान 10 है, tn प्रथम पद क्या है यहाँ बताइए। पहला कहां चालू हो रहा है? 2 से चालू हो रहा है, और 2 में क्या जोड़ेंगे कि 7 आया है, तो 5 में 5 2 7, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, मतलब 5 5 को जोड़ते जाया गया है, यानी सर्वंतर जो है 5 है। सर्वंतर क्या है? 5 है। प्रथम पद, प्रथम पद क्या है? प्रथम पद 2 है। सर्वंतर क्या है? सर्वंतर 5 है। पहला पद 2 है, सर्वंतर 5 है। तो 10वां पद बताना है। कौन सा पद बताना है? 10वां पद बताना है। 10वां पद को हम क्या लिखते हैं? T10। T10 nवां पद का फॉर्मूला लिखे थे हम शुरू में ही। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए मतलब प्रथम पद है, और प्रथम पद का मान कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। n माइनस 1 मतलब 10 में से 1 घटाएंगे 9 हो जाएगा। डी का मान 5 है, तो 2 और ये 9 होगा, डायरेक्ट हम गुणा कर दे रहे हैं, यहाँ पे गुणा होगा, 9 पचे 45, 2 47। इसका आंसर हो जाएगा सी 47। यहाँ पे समानांतर श्रेणी इसका यनुआ पद पूछ रहा है। समानांतर श्रेणी का कौन सा पद पूछा गया है? यनुआ पद पूछा गया है। यनुआ पद टीएन, टीएन का फॉर्मूला क्या होता है? यनुआ पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी का मान पूछा गया है। इसमें ए क्या होता है? प्रथम पद है। ए क्या है? प्रथम पद, मतलब 14 है ए का मान। यनुआ पद के लिए तो n माइनस 1 होगा, डी बताना है। यहाँ पे देखिए घटता जाए, 14 से 9 हो गया, 9 से 4 हो गया, 4 से माइनस 1 हो गया, माइनस 1 से माइनस हो गया, मतलब 5 5 का इसमें अंतर है। 14 में माइनस 5 जोड़ेंगे, मतलब 5 घटाएंगे, 14 में 5 घटाएंगे तो 9 आएगा, 9 में 5 घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 में 5 घटाएंगे तो माइनस 1 आएगा। मतलब यहाँ पे सर्वंतर -5 है। सर्वंतर निकालना होगा तो 9 माइनस 14 ऐसे भी निकाल सकते हैं, -5 हो जाएगा। सर्वंतर कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटू -5 लिखेंगे, मतलब ये हो जाएगा 14, -5 में n से गुणा करेंगे तो -5n और +5, 14 5 19 -5n, 19 -5n, ये हो जाएगा यनवा पद, मतलब इसका आंसर बी हो जाएगा 19 -5n। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा 19 5n। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, समानांतर श्रेणी 10 पदों का योगफल। देखिए यहाँ पे योगफल बताना है, 10 पदों का योगफल। तो प्रथम पद ए का मान क्या लिखेंगे? 2, 5 2 7, 7 5 12, 5 से बढ़ता जा रहा है। डी का मान 5 हो जाएगा, डी का मान 5 हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बताने आना चाहिए। पहला पद तो ये हो गया। सर्वंतर कैसे बताएंगे? तो जो दूसरा पद होता है उसमें से पहले पद को घटा देते हैं, मतलब 7 में से 2 घटाएंगे 5 आएगा। 10 पदों का योगफल, n का मान 10 है, n का मान कितना हो जाएगा? 10। तो 10 पदों का योगफल S10, इसका मान होता है n बटा 2, मतलब 10 बटा 2 इंटू 2a, 2a का मान क्या है? 2 है, और प्लस n माइनस 1, n का मतलब 10, 10 माइनस 1, और डी का मान 5 रखेंगे, हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। n का मान 10 है तो हो जाएगा 10 बटा 2, 2a, मतलब 2a का मान 2 है, तो 2 में 2 से गुणा करेंगे, n माइनस 1, 10 माइनस 1, और डी का मान 5 है, 5 हो जाएगा। 2 दूना 4, और ये घटेगा 9, 9 में 5 से गुणा करेंगे, 9 पचे 45, 5 9 5 13 होगा, 9 4 9 4 13 होता है। तेरह चौका 65, इसमें तो कहीं ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है।
10 पदों का योगफल कह रहा है तो n/2 हो गया, n/2 इंटू 2a 2a प्लस n माइनस 9 5 45। हम ही खुद गलती यहाँ पे गुणा गलत कर दिए। 9 गुणे 5 है ना यहाँ पे 5 ना, वही तो हम सोच रहे 65 कैसे आएगा, 65 तो 9 गुणे 5 है यहाँ पे, ठीक है 9 गुणे 5। देखिए 5 अपनी जगह पे, 4 हो गया यहाँ पे 4 और 9 5 45, 45 और 4 मतलब 5 गुणे 5 4 9 49 हो जाएगा। 9 5 45 के 5 80 4 5 का 20 4 24 245। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ए 245। क्वेश्चन नंबर 5, समानांतर श्रेणी का सार्वअंतर बताना है। समानांतर श्रेणी का क्या बताना है? सार्वअंतर बताना है। तो पहला पद तो ए है, दूसरा पद -4 है, तो हम क्या करेंगे? दूसरा पद में से पहले पद को घटाएंगे। हम किसमें से किसको घटाते हैं बताइए? दूसरा पद जो कि -4 है, इसमें से पहला पद जो कि 0 है उसको घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा -4। क्या आ जाएगा? -4। याद रखिएगा जब भी सार्वअंतर बताना हो समानांतर श्रेणी का तो हम दूसरे में से पहले घटाएंगे, तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, चौथा में से तीसरा घटाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा -4। ये था क्वेश्चन नंबर 5। 6, समानांतर श्रेणी है, इसका 12वां पद बताना है। तो 12वां पद T12, तो पहले तो प्रथम पद पता होना चाहिए। प्रथम पद तो यहाँ पे देखने से ही पता चल जा रहा है, प्रथम पद 12 है। सार्वअंतर डी, सार्वअंतर हम क्या करेंगे? दूसरे में से पहले घटाएंगे, मतलब 9 में से 14 घटाएंगे। प्रथम पद कितना है? प्रथम पद 14 है ना, 12वां पद ज्ञात करना है ना। प्रथम पद 14 है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सार्वअंतर हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो दूसरा में से पहला घटाएंगे, मतलब 9 - 14, यानी इसका आंसर -5 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। सार्वअंतर कितना हो जाएगा? -5। प्रथम पद कितना हो जाएगा? 14। प्रथम पद कितना हो जाएगा? 14। सार्वअंतर कितना हो जाएगा? -5। तो 12वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? 12वां पद ज्ञात करना है, T12। फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस मतलब 14 प्लस n-1, n मतलब 12, 12 - 1 और d का मान -5 रखेंगे। चलिए हम यहाँ पे रख दे रहे हैं सब मान। a का मान 14 है, n का मान 12वां पद है मतलब 12, 12 में से घटेगा 10 हो जाएगा और d का मान -5 मतलब 14 होगा, 12 में से 1 घटेगा 11 और 11 में हम -5 से गुणा करेंगे। 11 × 5 = 55 मतलब +14 और -55 तो कितना होगा बताइए? 4 1 5 और 4 1 5 मतलब 41। माइनस ज्यादा है यहाँ पे, मतलब ये माइनस है, -41। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, समानांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वअंतर दिया हुआ है, मतलब यह ए का मान है, यह डी का मान है। तो यश 10 का मान ज्ञात करना है। यश 10 बराबर n/2 मतलब 10/2 इंटू 2a, मतलब 13, 2 × 13 प्लस n मतलब 10, 10 - 1 n-1 इंटू डी का मान -4। सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए जिस तरह चाहे वैसे सॉल्व कीजिए। 10/2 5 हो गया, 13 दूना 26 हो जाएगा, 1 घटेगा 9, 9 चौका 36, -36 प्लस 10 -10, 5 -10 मतलब -50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी हो जाएगा -50। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी -50। क्वेश्चन नंबर 8, समानांतर श्रेणी है, इसका सर्वांतर बताएं। तो सर्वांतर के लिए हम क्या करेंगे? दूसरा में से पहले को घटाएंगे, मतलब -6 दूसरा है, पहला -10 है, इसको घटाएंगे तो -6 माइनस +10, 6 में 10 घटेगा 4 हो जाएगा, 6 में 10 घटेगा 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी हो जाएगा। समानांतर श्रेणी का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है? देखिए इस तरह से प्रथम ऋणात्मक पद बताना है, मतलब हमें शून्यवां पद बताना, जिससे घटता जा रहा है। यहाँ पे 25 से 20 हो गया, 5 घटा, फिर 15 हो गया, 5 घटा, फिर 10 होगा, फिर 10 के बाद 5 होगा, फिर 5 के बाद 0 होगा, है ना। 15 के बाद क्या होगा? 10 होगा, 10 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 0 होगा, 0 के बाद -5 होगा। मतलब कौन सा पद होगा? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां पद हो जाएगा। सातवां ऐसे बता दिए। लेकिन इस तस्नीम में फॉर्मूला से बताना है। फॉर्मूला से बताने के लिए हम देखिए शून्यवां पद निकालेंगे, क्योंकि शून्य जो आएगा उसके बाद ही आएगा प्रथम ऋणात्मक पद। मतलब मान लीजिए कि जैसे 5वां पद शून्य है तो 6वां पद माइनस में होगा। तो इससे पहले सबसे पहले इसमें बताइए कि पहला पद क्या है? तो पहला पद 25 है। सार्वंतर क्या है? तो दूसरा में से पहला घटाएंगे, मतलब 20 में से 25 घटाएंगे, यानी -5। डी का मान कितना है? -5। ए का मान कितना है? 25।
डी का मान कितना है -5, डी का मान -5 है। तो अब ये बताइए, प्रथम हम एक ज्ञात करेंगे शून्यवा पद यानी टी एन। मान लीजिए कि एनवा पद 0 है, एनवा पद 0 है, तो एनवा पद क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका मान 0 आएगा। ए का मान 25 है, एन माइनस 1, एन माइनस 1, डी, डी का मान कितना है, तो डी का मान -5 है, बराबर होगा 0। 25 में एन से गुणा कर, 5 में एन से गुणा करें तो -5 एन माइनस प्लस 5 बराबर 0। 20 25 5 30 हो जाएगा, मतलब -5 एन का मान आएगा 30 के बराबर। -5 एन किसके बराबर आएगा, 30 के बराबर। तो एन बराबर क्या आएगा, तो कट जा रहा है ना, 6 5 30, माइनस इधर आएगा तो -6 हो जाएगा। एन का मान माइनस माइनस प्लस 5 20 25 5 -30 होगा ना, माइनस कट गया, +6 आएगा 6, मतलब 6वां पद शून्य है। 6वां पद क्या है, शून्य है। तो 7वां पद क्या हो जाएगा, 7वां पद -5 होगा, मतलब प्रथम ऋणात्मक पद 7वां पद हो जाएगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी तक आप इसे देख रहे हैं तो लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक बहुत कम आप लोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, यहां पे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा श्रेणी समानांतर श्रेणी में नहीं है, कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो ए है, ए में डी जोड़ा गया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यह एपी में है। किसमें है, एपी में है। ठीक है, ए वाला देखिए √2 है, 8 को क्या लिखे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 18 और 6 9 दूना 18, 3 3 का 9, फिर √2 है, 16 दूना 32, 4 चौका 16, 4 √2 है, मतलब √2, फिर √2 में एक जोड़ा गया और एक 2 √2, 3 √2, 4 √2, √2 जुड़ता जा रहा है। ए भी एपी में है, ए भी एपी में है, लेकिन यह एपी में नहीं है। इसको चलिए हम देख रहे हैं, इसको हटा रहे, इसमें से घटाएंगे तो 3 में से घटेगा 6, 1/6 आ रहा है। देखिए 1/2 में अगर हम 1/6 जोड़े, ऐसे इसको हम इस तरह सॉल्व करें। चलिए 1/3 है और -1/2, 1/3 में 1/2 घटा रहे 6, 2 - 1 -1/6 है। 1/6 में अगर हम 1/3 घटाएंगे तो एलसीएम तो 6 आएगा, 3 दूना 6, मतलब ये भी हो जाएगा -1/6। 0 में 1/6 घटाएंगे तो ये भी आएगा -1/6, मतलब सारोंतर बराबर आ रहा है -1/6 की, इसलिए ए भी एपी में, ए भी एपी में, मतलब इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। सी जो है यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। समानांतर श्रेणी का सारोंतर बताएं, तो देखिए सारोंतर है मतलब दूसरा पद 5/4, दूसरा पद 5/4, पहला पद 3/4, घटा दीजिए तो 5 में से 3 घटेगा, बटा 4, 5 में से 3 घटेगा, 2/4, 2 दूना 4, 2 1 में 2, 2 दूना 4, 1/2। सी का मान क्या आएगा, सी का मान 1/2 आएगा, सी का मान 1/2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, यदि समानांतर श्रेणी का यनवा पद, यदि समानांतर श्रेणी का कौन सा पद, यनवा पद दिया हुआ है यहाँ पे, an बराबर 9 - 5 है, तो ए 7, इसका मतलब है कि जो an मतलब a1 अगर कहें, जैसे यहाँ पे इस तरह समझिए, an बराबर क्या है, an बराबर है 9 है -5n, 5n का मतलब क्या है, 5 में n से गुणा किया गया, 5 में किससे गुणा किया गया, n से गुणा किया गया। पहला पद कहते तो अगर n का मान यहाँ पे n 1 रखते, यहाँ पे n 1 रखते, तो यहाँ पर भी n का मान 1 रखते। सातवां पद मतलब इसमें n का मान 7 रखेंगे, a 7, तो यहाँ पर भी 9 - 5 जो n है ना, यहाँ पे 7 रखेंगे, तो 7 5 35। तो बताइए 9 - 35 मतलब 5 घटाएंगे तो ऐसा ही 4 बचा, फिर 30 26 हो जाएगा, -26 ना, घटाइएगा इसको, -26 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी हो जाएगा, -26। क्वेश्चन नंबर 13, समानांतर श्रेणी का सारोंतर -2 है, यनुआ पद an है, तो यह बताना है। देखिए यनुआ पद an है, सारोंतर -2 है, तो प्रथम पद a मान लिए। ठीक, हम क्या मान लिए, प्रथम पद को a मान लिए, और d तो दिया हुआ है, d मतलब सारोंतर, इसका तो मान दिया हुआ है -2 है,
अब किसका मान निकालना है, तो A17 माइनस A13। A17 मतलब 17वां पद, और 17वां पद या कोई भी पद हो क्या होता है फॉर्मूला A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए हो जाएगा प्लस एन माइनस वन मतलब 17 माइनस एक इंटू डी। ए आया किसका मान, A17 का मान आया। A13 का मान क्या होगा, A प्लस 13 माइनस 1 यानी 12 और इंटू डी। A प्लस 13 माइनस 1 यानी 12 इंटू डी। A प्लस 16D हो जाएगा, और माइनस ए होगा, और माइनस माइनस 13 में से घटेगा 12D। तो माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, 16 में से 12 घटेगा, 4 2 6, 4D होगा। कितना डी होगा, 4D होगा। 4 और डी का माइनस 2 है तो 4 दूना 8, ए हो जाएगा -8। क्या हो जाएगा, -8। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, समानांतर श्रेणी इसका बड़ा हुआ पद बताना है T12। यनवा पद क्या होता है, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए मतलब प्रथम पद, यहाँ पे बताइए डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, प्रथम पद कितना है 12। एन माइनस वन मतलब बारहवां पद ज्ञात करना है, तो 12 में से 1 हटाएंगे, और डी तो 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 3 है, कितना है 3, 5 11 3 33, 5 प्लस 33, 5 3 8, 38। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा 38। क्वेश्चन नंबर 15, समानांतर श्रेणी का 30वां पद, समानांतर श्रेणी का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, ऐसा ही करके 30वां पद बताना है। कौन सा पद बताना है, 30वां पद बताना है T30। 30वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन, ए का मान कितना है, तो प्रथम पद 10 है, एन मतलब 30वां पद निकालना है, तो 30 माइनस 1 है, डी बताना है। देखिए यहाँ पे 7 हो गया, 10 7 4, तो 4 3 7 7 3 10, मतलब 10 में से 3 घटाया गया है, -3 किया गया है, मतलब -3 जोड़ा गया 10 में तो 7 आया, 7 में -3 जोड़ा गया तो 4 है, घटता जा रहा है। यहाँ पर डी का मान -3 है। डी चाहिए तो आप ऐसे निकाल भी सकते हैं, अगर आप चाह रहे हैं डी निकालना अलग तो निकाल सकते हैं। दूसरा पद कितना है, 7 है, कितना है दूसरा पद 7 है, और पहला पद कितना है 10 है, तो 7 माइनस 10 -3 10 होगा, और यह 29, इसमें -3 को गुणा करना है, 10 हो गया, माइनस 9 30 27 के साथ हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, मतलब ये हो जाएगा -77, इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 26, 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताएं। तो देखिए n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, हम जानते हैं n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। 100 के लिए पूछा है तो 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस 1 मतलब 101/2, ये तो कटेगा 50 बार में 50, और ये हो गया 101। अब बताइए 5 से गुणा करेंगे 1 में 5 होगा, 5 से गुणा करेंगे 0 में 5 होगा, 5 से गुणा करेंगे 1 में 5 होगा, और 0 का 0 हो जाएगा, मतलब 5050। इसका आंसर डी हो जाएगा 5050। ये फॉर्मूला पे याद होना चाहिए आपको डायरेक्ट। n पदों का योगफल क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। समानांतर श्रेणी का कौन सा पद 88, तो मान लीजिए nवां पद 88 है, मतलब nवां पद Tn, इसका मान 88 है। अब nवां पद के लिए हम क्या लिखते हैं, a प्लस एन माइनस वन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका मान 88 है। ए का मान कितना होगा, ए का मान 1 होगा, ए का मान 1 होगा, एन माइनस वन डी का मान 3, 3 बढ़ता जा रहा है, 3 से मतलब 4 में से 1 हटाएंगे 3 होगा, दूसरा पद 4 है, पहला पद 1 है, दूसरा पद में से पहले पद को हटाते हैं तो सर्वंतर आ जाता है, इस तरह से 3 आ गया। 3 किसका मान है, डी का मान है, बराबर है 88। अब इसी को सॉल्व करके n का मान निकालेंगे, एक तो अपने जगह पे 3 में n से गुणा करेंगे, 3n -3 बराबर 88। अब देखिए -3 प्लस 1 -2 होता है, तो 3n का मान क्या होगा, 88 प्लस 2, -3 प्लस 1 -2 होगा, उधर आएगा तो प्लस 2, 88 तो 90, तो n का मान क्या होगा, 3 3 का 9, n बराबर आ जाएगा 30। n का मान क्या आएगा 30, मतलब इसका 30वां जो पद होगा वह 88 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पदों की संख्या बताएं। देखिए प्रथम पद -10 है, अंतिम पद
34 है, मतलब n पद जो पदों की संख्या है वह 34 है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका मान 34 है। ए का मान तो -10 रखेंगे, लेकिन डी कितना रखेंगे, तो दूसरा पद क्या है -6 है, पहला पद क्या है -10 है, तो -6 में से -10 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी दूसरा पद -6 है, पहला पद -10 है, तो हो जाएगा -6 माइनस माइनस +10, मतलब 4 हो जाएगा। डी का मान कितना आएगा 4, अब मान हम यहाँ पे रख रहे हैं, ए का मान -10 है, n-1, डी का मान 4 है, बराबर 34, -10, 4 में n से गुणा करेंगे, 4n माइनस 4 बराबर 34, तो 4n 10 4 14 होता है, 34 है, इसमें 14 जुड़ जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, और 3 1 4 48 हो जाएगा, 4 1 में 4 4 दूना 8, n का मान 12, n का मान 12। n का मान कितना आएगा, n का मान 12 आएगा, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बी हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 19, 1 + 2 + 3, तो n इस तरह का आया भी था ना कि प्रथम 100 गिनती के 100 प्रथम 100 संख्या गिनती हमको जोड़ना है, तो उसका योगफल कितना होगा, तो ये गिनती का n संख्या है, n तक है, तो इसका आंसर होता है n × n + 1/2। डायरेक्ट याद होना चाहिए कि प्रथम n पूर्ण संख्या, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। ये था क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, बताना है कि इसका कौन सा पद शून्य है, क्या बताना है, कौन सा पद शून्य है, तो मान लेंगे कि n पद शून्य है, तो tn बराबर आएगा 0 के। अब n इसका मान रखेंगे, n का मान क्या होगा tn, a + n-1 इंटू डी, n का तो मान निकालना है, a मतलब प्रथम पद, बताइए प्रथम पद कितना है, तो प्रथम पद इसमें 81 है, यही ना प्रथम पद 81। सार्वंतर डी हम कैसे बताते हैं, तो दूसरा में से पहला घटा देंगे, दूसरा है 18 और इसमें से पहला 21 घटाएंगे, 18 3 21 -3 आ जाएगा, डी का मान -3 आएगा। अब वही मान हम रखेंगे यहाँ पे, ए का मान 21, n-1, डी का मान -3 बराबर 0, 21 -3n माइनस माइनस +3 बराबर 0, 21 और 3 24, 24 -3n उधर जाएगा 3n, 8 3 का 24, n का मान क्या होगा, n का मान 8 होगा। मतलब कौन सा पद शून्य है, 8वां पद शून्य है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में, बताने कौन समानांतर श्रेणी में है, तो यहाँ पे ए वाला तो नहीं, ये फिक्स है, ये नहीं है समानांतर श्रेणी में। एक का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 73 ऐसा करके दिया होगा। इसमें तो 24 का अंतर है, इसमें भी 24 का अंतर है, 24 जोड़ा गया है, और इसमें क्या 24 जोड़ने पे आ रहा है, 24 जोड़ने पे आ रहा है। ए भी एपी में है, -10 4 जोड़ेंगे तो 16, 2 में 4 जोड़ा गया, इसमें 4 जोड़ने पे नहीं आ रहा है, यह एपी में नहीं है, ए भी एपी में है, आया था ना पहले इस तरह का, √2 का √2 है, 8 मतलब 2 4 दूना 8, 2 √2 लिखेंगे 18, 3 √2, 18 का क्या होगा 3 √2, 32 का क्या होगा 4 चौका 16, 16 दूना 32, 4 √2 होगा, 3 √2 होगा, 2 √2 होगा, ये हो जाएगा √2, यानी 21 का भी आंसर होगा ए और बी दोनों होगा, दोनों समानांतर श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों समानांतर श्रेणी में है। भाई समानांतर श्रेणी है, इसके लिए ए 30 माइनस ए 20 का मान बताना है, तो 10 आ रहा है, 10 में 5 से गुणा करेंगे 50 आ जाएगी इसका आंसर। देखिए किस तरह लिखा रहे, मतलब 30वां पद में से 20वां पद को घटा देना है, तो बताइए
तीसवा पद का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 मतलब 30 माइनस 1 इंटू डी, तीसवा पद है। माइनस 20वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 मतलब 20 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 यानी 20 माइनस 1 इंटू डी। अब a प्लस 30 में से a घटेगा 29 होगा 29 डी, और a 20 में से a घटेगा 19 डी, a से a कट जाएगा, 29 में से 19 घटेगा तो 10 10 20 मतलब a हो जाएगा 10 डी। डी का मान कितना है, तो डी का मान 5 है। 5 देखिए यहाँ पे 5 2 7 मतलब डी कैसे घटा बताते हैं, तो दूसरा पद जो कि 7 है उसमें से पहला पद जो कि 1 है उसको घटाएंगे तो 7 में से 2 घटेगा 5 आएगा, डी का मान आएगा तो 10 में 5 से गुणा कर देंगे, 10 पचे 50। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23, कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है, 3 से हमें बताना है कि कितने ऐसे संख्या है 2 अंकों की, कौन से अंकों की, 2 अंकों की, मतलब 3 से भाग लगेगा। देखिए 2 अंकों का बात किया गया है तो एक तो 9 आएगा, 12 से कम कोई अंक होता है 9 जो कि 3 से भाग लगेगा। उसके बाद 2 अंकों का मतलब पहला संख्या तो 12 हो जाएगा, उसके बाद 3 जोड़ेंगे 15, फिर 3 जोड़ेंगे 18, ऐसा करके जाएगा और लास्ट तक तो 100 तो भाग लगता नहीं, लेकिन 99 में 3 से भाग लग जाता है। मतलब अंतिम पद, अंतिम जो संख्या है 2 अंकों का जिसमें 3 से भाग लगे 99 है। जो शुरू में जो पहला संख्या है जिसमें 3 से भाग लगे वो 2 अंकों का, वह संख्या 12 है। वह संख्या कौन सा है, 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है, तो ये बताइए प्रथम पद तो 12 हो गया, प्रथम पद कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, सर्वंतर कितना हो गया, तो 3 3 से बढ़ता जाए 3 हो गया, और अंतिम पद जिसको हम यनवा पद मान रहे टीएन, इसका मान 99 हो गया। टीएन का मान कितना हो गया, 99। इसी को सॉल्व करके यन का मान बताना है, क्योंकि कह रहे हैं कि कितनी संख्या है, 2 अंकों की कितनी संख्या है। तो हम यहाँ पे टीएन का मान होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका मान 99 है। a का मान 12 है, n माइनस 1 n, इसी n का तो मान बताना है ना। d बताइए, d की जगह हम क्या रखें, तो d की जगह यहाँ पे देखिए d का मान कितना है, 3 रख देंगे बराबर 99। 12 प्लस 3 में n से गुणा करेंगे तो 3n माइनस 3 बराबर 99। अब बताइए 12 में से 3 घटा कितना होगा, 9, तो 3n बराबर क्या होगा, 99 प्लस 9। चलिए हम इसी में डायरेक्ट यहाँ पे 3 से भाग दे रहे हैं, तो 3 3 का 9, 3 3 का 9 33 होगा, 3 3 का 9 3 3 6 36 हो जाएगा। मतलब टोटल कितना संख्या है, 2 अंकों का जिसमें 3 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, तो इसका आंसर होगा डी। 36 ऐसे संख्या है जिसमें 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, समानांतर श्रेणी इसका मध्य पद बताएं। तो याद रखिएगा मध्य पद बताने के लिए हम समानांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं। मतलब पहला पद और दूसरा पद दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। पहला पद कितना है, 6 है, दूसरा पद 216 है, 2 से भाग देंगे, 6 6 12 के 2 हासिल 1 1 1 2 और 2 बटा 2, मतलब ये आएगा 1 1 1 111। इसका आंसर सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 42 है, 42 है, इस 42 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 42 नहीं था, क्वेश्चन नंबर क्या था, 24 है ना, 24 हम उल्टा बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 25, इसका 10वां पद बताना है। तो ये बताइए कि यनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी n की जगह 10 रखेंगे, और a यानी प्रथम पद जो कि 54 है, 54 n माइनस 1, n मतलब यनवा पद, 10वां पद तो 10 माइनस 1 और इंटू डी, डी सार्वंतर कैसे निकालेंगे, दूसरा पद जो कि 54 है उसमें से पहला पद जो कि 51 उसको घटा देंगे, डी दूसरा पद 51, इसमें से 54 घटाएंगे, -3 आएगा, क्या आएगा, -3। तो ये हो जाएगा -3, मतलब ये होगा 54 और 9 9 3 27, 54 में 27 घटाएंगे, 7 7 14, 2 9 4 1 5, तो 27 ये करेगा। ठीक है, यानी 27 होगा। 27 10वां पद किसके बराबर होगा, तो 10वां पद इसके 27 के बराबर होगा। समानांतर श्रेणी का कौन सा पद 82 है, तो जिस पद को 82 कर है, कौन सा पद 82 है, तो हम मान लेंगे कि यनवा पद टीएन,
इस Tn का मान कितना है 82 है। तो Tn को हम किस तरह लिखते हैं बताइए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 82। अब a का मान कितना है, तो प्रथम पद जो कि 2 है, n का मान तो बताना है n माइनस 1 डी, तो 6 में से 2 घटाएंगे 4 होगा, डायरेक्ट लिख देना 6 2 4, 4 में 2 में 4 जोड़ते हैं 6, 6 में 4 जोड़ते हैं 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, मतलब सार्वंतर 4 है बराबर 82। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ज्यादा डिटेल लिखने का जरूरत नहीं है। क्या होगा 4n माइनस 4 बराबर 82। अब 4 में से 2 घटेगा तो -2 होगा, उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, मतलब 82 प्लस 2 यानी ये हो जाएगा 84। n का मान क्या होगा, तो n का मान होगा 84/4, दूना 8, 4 एकम में 4, 21। n का मान कितना होगा 21, मतलब कौन सा पद 82 है, तो 21वां पद 82 है। समानांतर श्रेणी का कौन सा पद 82 है, समानांतर श्रेणी का 21वां पद 82 है। इसका समानांतर माध्य बताएं, तो देखिए समानांतर माध्य इसमें आया समानांतर माध्य। अब माध्य माध्य का बहुलक जब पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, जानेंगे समानांतर माध्य क्या होता है। वे सबको याद रखिए किस तरह निकालते हैं समानांतर माध्य, शायद 9th क्लास में आप पढ़े थे। समानांतर माध्य निकालने के लिए जितना मान दिया है सबको जोड़ करके जितना अंक होगा उससे भाग देंगे। देखिए अब कितना है, एक x है, दूसरा x+3 है, तीसरा x+6 है, चौथा है 5 है, 5 है टोटल, मतलब बाटा में किससे भाग देंगे 5 से। सबको जोड़ना है, मतलब x x x x x कितना x हो जाएगा 5 है ना, 1 2 3 4 5 ऊपर हो जाएगा 5x प्लस 6 3 9 9 18 18 2 20 10 30 30 हो जाएगा। इसमें 5 से भाग देंगे तो 5 से तो पूरा का पूरा 5 कटिए जाएगा, 6 5 30, 5 से कटेगा ना 5 और ये भी कटेगा 6 5 30, मतलब ये हो जाएगा x+6। पता है ना, इससे भाग देने आता है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा ए x+6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याओं की संख्या है, मतलब कितना विषम संख्या है बताना है। तो 0 तो होगा नहीं, 1 से चालू होगा, 2 नहीं होगा, 3 मतलब सर्वांतर 2 होगा और 49 तक जाएगा, क्योंकि विषम संख्या बताना है, 50 तो होगा नहीं। तो प्रथम पद 1 है, प्रथम पद 1 है, यनवा पद 49 है, यनवा पद 49 है। डी कितना है, तो 3 में से 1 घटेगा डी, डी का मान 2 आएगा, डी 3 में से 1 घटेगा, डी का मान कितना आएगा, डी का मान 2 आएगा। डी का मान 3 में से 1 घटाएंगे, डी का मान कितना आएगा, डी का मान 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें संख्या बताना है, तो यनवा पद कितना है 49 है। अब चलिए इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। टीएन का मान होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका मान 49 होगा। a का मान 1 होगा, n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 2 है बराबर 49। 1 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 49। देखिए प्लस 1 माइनस 2 तो -1 होगा, है ना, -2 है और प्लस में 1 है, तो -2 प्लस 1 -1 होगा, उधर जाएगा तो 1 जुट जाएगा, मतलब 49 में 1 जुड़ेगा 50 हो जाएगा, और 50 में जब 2 से भाग देंगे तो 25 इसका आंसर हो जाएगा। एपी में है तो पी का मान बताना है। देखिए एपी में, यह एपी में है, मतलब इसका मतलब क्या है, एपी में है यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इन दोनों पदों का समानांतर माध्य इसके बराबर होना चाहिए। ए बी सी अगर एपी में होता है, याद रखिएगा, अगर ए बी सी एपी में है, ए बी सी किस में है, एपी में है, तो ए बी सी, ये जो पॉइंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं उसे याद रखिएगा, नोट अप कर लीजिएगा। ए बी सी एपी में हो तो, ए बी सी किस में हो, एपी में हो, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं a प्लस सी बटा 2, मतलब प्रथम और अंतिम पद का आधा बीच वाले पद के योगफल के बराबर होता है। प्रथम और अंतिम पद का योगफल का आधा बीच वाले पद के
बराबर होता है। पहला पद क्या है, तो पहला पद p+1 है, अंतिम पद क्या है, तो 4p+1 है। इन दोनों पदों के योगफल का आधा। पहला पद क्या है, तो पहला पद 2p+1 है, इस 2p+1 के बराबर होगा। अब चलिए इसको हम सॉल्व करें। p 1p और 4p है ना, 1p और 4p, 5p, एक और एक 2p बराबर, जैसे 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4p हो जाएगा, और 1 से भी तो गुणा होगा ना, यहाँ पे दोनों में गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 5p इधर आएगा, -4p बराबर 0, यानी p बराबर 0 आएगा। तो p का मान क्या होगा, p का मान 0 होगा। अगर यह AP में है तो p का मान 0 होगा, तभी AP होगा, बाकी p के किसी दूसरे मान के लिए इसका मान यह AP में कभी भी नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद a है, सार्वंतर d है, तो nवां पद क्या होता है, a + n-1 इंटू d। इसका आंसर b हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ था, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। यह AP का सार्वंतर बताना है, तो सार्वंतर केस बताएंगे, दूसरा पद जो कि 7 है, पहला पद 2 है, घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, यानी सार्वंतर इसका हो जाएगा C 5। क्वेश्चन नंबर 32, समानांतर श्रेणी का 10वां पद बताना है। समानांतर श्रेणी का कौन सा पद बताना है, 10वां पद। तो T10 बराबर होता है a + a जो कि 2 है, प्लस n-1 यानी 10 - 1, और d कितना है, 5 2 7, 5 का अंतर है, 5 है d का मान 5 है, तो 9 होगा। 9 × 5 = 45 और 2 जोड़ देंगे तो 47, इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा 47। इसका 14वां पद बताएं तो T14 बराबर होगा a + जो कि 3 है, n-1 मतलब 14 में से 1 हटाएंगे 13 हो जाएगा, और d 5 से बढ़ रहा है ना, 5 नहीं 4 से बढ़ रहा है, 4 3 7, 7 4 11, 4 से बढ़ रहा है तो 3 हो गया, और ये 13, 13 चौका 52, 52 5 3 2 5, ये हो जाएगा 55। यनवा पद क्या होगा, तो यनवा पद 55 होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा बी। यनवा पद मतलब 14वां पद 55 होगा, इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में, किसमें है, समानांतर श्रेणी में है, ये बताना है। ठीक है, तो ये समानांतर श्रेणी में नहीं, आप देखिए 1/2 है, इसमें 1/2 जोड़ेंगे, घटाएंगे तो 1/2 आएगा, और फिर अगर 1/2 घटाएंगे तो 0, ये भी समानांतर श्रेणी में नहीं है। 5 10 है 15, ये भी समानांतर श्रेणी में नहीं, इसका आंसर होगा ए। 8 में 4 जोड़ा गया, 6 -6 आया, फिर -6 में नहीं, -8, इसमें 2 जोड़ा गया, +2 जोड़ा गया तो -6 आया, +2 जोड़ा गया, -4 आया, +2 जोड़ा गया, -2 आया, फिर +2 जोड़ेंगे, 0 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा ए। ये जो दिया हुआ है यह समानांतर श्रेणी में है। क्वेश्चन नंबर 35, समानांतर श्रेणी का यनवा पद बताना है। कौन सा पद बताना है, यनवा पद। तो बताइए Tn बराबर होता है a + n-1 इंटू d। a का मान कितना है, 16 है, n-1 यनवा पद बताना है ना, n-1 इंटू d का मान कितना है, तो यहाँ पे कितने से बढ़ा है, 5 से, ये भी कितना घट रहा है, 5, यहाँ पर भी 5 घटा है, यहाँ पर भी 5 से घट गया। ठीक है, मतलब सार्वंतर कैसे बताएंगे, तो जो दूसरा पद है 11, उसमें से 16 घटाएंगे तो ये -5 ही तो आएगा, तो d का मान -5 है, d का मान -5 है। ये हो गया 16, -5 में n से गुणा करेंगे तो -5n होगा, माइनस प्लस 5 हो जाएगा, 16 5 21 -5n, 21 -5n, मतलब इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बी होगा, 21 - 5n। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, सार्वंतर बताना है, तो सार्वंतर क्या करेंगे, दूसरा में से पहला घटाएंगे, दूसरा 1/8, पहला 0, तो 1/8 में जब 0 घटाएंगे तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, मतलब 1/8 का 1/8 होगा। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर ए हो जाएगा, 1/8। सामान्य पद दिया है, मतलब पहला पद के लिए n का मान 1 रखेंगे, दूसरा पद के लिए n का मान 2 रखेंगे, तीसरा के लिए 3 रखेंगे। तो पहला पद बताना है, मतलब n का मान 1 रखेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 5 में 1 से गुणा करेंगे और -7, तो 5 × में 5 -7, 5 2 7, मतलब -2, इसका आंसर हो जाएगा डी -2। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, समानांतर श्रेणी का सामान्य पद है तो इसका सार्वंतर बताने। देखिए सार्वंतर कैसे बताएंगे, तो सार्वंतर बताने के लिए दूसरा पद निकालेंगे, पहला पद निकालेंगे, तो पहला पद मतलब
जहां पर भी n है वहां पे 13 रख 1 रखेंगे तो 13 है, और -2 में 1 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। मतलब 13 में से 2 घटाएंगे तो 11 आएगा। 13 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। उसी तरह दूसरा पद 13 है, 13 - 2 n का मान 2 है। 2 दूना 4, 13 में से 4 घटाएंगे 9 आएगा। 13 में से 4 घटाएंगे 9 आएगा। तो इसका सर्वांतर क्या होगा? तो इसका सर्वांतर क्या होगा बताइए? दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, यही तो सर्वांतर होगा ना। तो दूसरा में से पहला, दूसरा जो कि 9 आया है, पहला 11 है, 9 में से 11 घटाएंगे, 9 2 10 1 11, मतलब -3 इसका आंसर होगा। -3 तो यहाँ दिया ही नहीं है। एक घटेगा -2, 2 में से घटेगा 1, 2 1 में 2, 9 10 11, 2 होता है ना। 9 में से 11, 11 3 थोड़े होगा, 2 होगा। -2 यानी क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा डी -2। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, समानांतर श्रेणी का कौन सा पद 0 है? तो मान लेंगे यनवा पद 0 है। यनवा पद 0 है तो प्रथम पद तो पता होना चाहिए। प्रथम पद 126 है। प्रथम पद कितना है? प्रथम पद 126 है। ठीक है। और जो दूसरा पद है 120 है, तो डी कितना होगा? तो दूसरा पद जो कि 120 है, इसमें से 126 घटाएंगे यानी -6 आ गया, सर्वांतर -6 आ जाएगा। टीएन, यनवा पर टीएन, इसका मान 20 0 है, तो टीएन का मान क्या होता है? ए प्लस एन -1 इंटू डी। टीएन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो यनवा पद तो 0 कह रहा है ना, 0। ए का मान 126 है, n -1, और डी का मान कितना है? डी का मान -6 है। तो 126 हो गया, -6n हो गया, और +6 हो गया। उधर आएगा -6n, इधर हो जाएगा 6n, 6n, 6n बराबर क्या होगा? 6 6 12 के 2 हासिल 1 2 1 3 1, 6 दूना 12, और 6 दूना 12 22, कट जाएगा। यानी n का मान कितना आएगा? 22। 22वां पद इसका 0 है। कौन सा पद 0 है? 22वां पद इसका 0 है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी 22। क्वेश्चन नंबर 40, इसके 11 पदों का योगफल बताना। 11 पदों का योगफल मतलब प्रथम पद हमें पता होना चाहिए ए है। n का मान कितना रखेंगे? तो 11वां पद है 11 है। डी सर्वांतर, डी का मान क्या होगा? दूसरा पद जो कि 6 है, पहला पद घटाएंगे 6 - 2 जो कि 4 के बराबर आ जाएगा। यस 11 का मान क्या होगा? n बटा 2, यानी 11/2 इंटू ए, 2 गुणे ए का मान 2 है, प्लस n -1 यानी 11 -1, और डी का मान 4, डी का मान 4। 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, 10 10 चौका 40, 40 4 44, 11 गुणे 44/2, 2 से कटेगा 22 बार में, यानी होता है 121। तो ये हो जाएगा 4 242, गुणा कीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 242। मतलब 11 पदों का योगफल कितना होगा? तो 11 पदों का योगफल हो जाएगा 242। क्वेश्चन नंबर 41, यदि किसी समानांतर श्रेणी का यनवा पद दिया हुआ है तो इसका सार्वंतर पूछ रहा है। यनवा पद है तो इसका बारे क्या पूछा गया है? सार्वंतर पूछा गया है कि सार्वंतर कितना होगा। यनवा पद Tn, इसका मान है 5 - 3n। पहला पद 5 - 3 यानी 2 हो जाएगा। दूसरा पद 5 - 3 गुणे 6, मतलब 5 में से 6 घटेगा यानी -1 हो जाएगा। तो सार्वंतर किस तरह निकालेंगे? दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। दूसरा पद -1 है, माइनस पहला पद 2 है, इसको घटाएंगे तो -2 -1 -3। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा पद शून्य? बताने कौन सा पद शून्य है। तो मान लेंगे कि यनवा पद शून्य है, Tn। प्रथम पद तो 21 लिखेंगे।
प्रथम पद 21 लिखेंगे, सर्वांतर कितना लिखेंगे तो 18 माइनस 21, 18 19 20 21 -3 होगा डी का मान। फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका मान 0 है। अब a का मान कितना है 21 है, n माइनस 1 डी का मान -3 है बराबर 0। 21 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 0। 3 1 4 24 हो जाएगा, 3n उधर जाएगा प्लस, यानी 3n का मान आ जाएगा 24। 3n किसके बराबर आएगा, 3n आएगा बराबर 24 के। थ्री एन बराबर आ जाएगा 24 के। 8 3 का 24 से कट जाएगा, n से कितने बार में कटेगा, 8 बार में। n का मान कितना आएगा 8, यानी कौन सा पद शून्य है, तो 8वां पद 8 8 T8 8वां पद शून्य है। क्वेश्चन नंबर 43, समानांतर श्रेणी है तो इस समानांतर श्रेणी का चौथा पद बताना है। कौन सा पद बताना है, चौथा पद बताना है। देखिए यहाँ पे जैसे पहला पद क्या है, √7 है, दूसरा पद 28, 7 चौक 28, इसको लिखेंगे 2√7 लिखेंगे। 9 7 63, मतलब 3√7 है। इस तरह से यहाँ पे तो पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद, चौथा पद क्या होगा, चौथा पद होगा 4√7, मतलब 4 चौका 16, 16 7 112। याद है 16 का पढ़ा। 16 और 7 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 112। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, डी। देखिए पहला पद √7 है, दूसरा पद 28, 7 चौका 28 लिखेंगे नहीं, 7 चौका 28, मतलब √4 का मान 2 होता है, 2√7 आया। 63, तो 63 9 9 7 63, 9 यानी 3√7। उसी तरह ना पहला पद हो गया, यह पहला पद हो गया, यह दूसरा पद हो गया, यह तीसरा पद हो गया। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, चौथा पद। तो चौथा पद क्या होगा, चौथा पद जैसे पहला पद वो 1√7 है, दूसरा पद 2√7 है, तीसरा पद 3√7 है, उसी तरह चौथा पद 4√7 है। चौथा पद क्या है, 4√7 है। 4 तो अपने जगह पे 4 अंदर जब जाएगा तो 4 गुणे 4 16 हो जाएगा। 16 में 7 से गुणा करेंगे तो होता है 112। 112। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा डी 112। 44, 2/3a2 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो a का मान ज्ञात करना। तो हम बताए ना ABC समानांतर श्रेणी में होता है तो इन दोनों पहला और इन दोनों का योगफल का आधा बीच वाले के बराबर होगा। मतलब पहला पद 2/3, लास्ट वाला पद 2, दोनों के आधा, दूसरा पद के मतलब बाटा यहाँ पे 2 लिखेंगे, इस 2 को हटा देंगे, यहाँ पे 2 लेके आ रहे, यह a के बराबर होगा, 2a के बराबर होगा, या बाटा 2, चलिए जिस तरह चाहे वैसा लिख सकते, कोई मतलब है नहीं। पहला पद और तीसरा पद, पहला पद और तीसरा पद दोनों पद के योगफल का आधा, पहला पद और तीसरा पद दोनों पद के योगफल का आधा बीच वाले पद के बराबर होगा। इंप्लाई डेट ए बराबर 3 दूना 6 और 6 2 8, नहीं इसको गुणा कर देते उसके बाद 2 जोड़ेंगे तो 3 में 2 से गुणा करेंगे 6 और 2 जोड़ेंगे तो 6 2 8, 8/3। और बाटा में क्या है, तो बाटा में इस सबके 2 है, मतलब ये 8/3 है, कट जाएगा 4 से, 4/3 हो जाएगा, 4/3। यानी क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाता है बी 4/3। 45 है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा भी 1 2 क्वेश्चन है लेकिन यहीं तक हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, किसी समानांतर श्रेणी का दूसरा पद और 5वां पद दिया हुआ है तो सर्वांतर बताना है। देखिए मान लेंगे कि प्रथम पद a है और सर्वांतर d है, तो दूसरा पद मतलब T2 और इस T2 का मान क्या कितना है 13 है। T2 का मतलब क्या होता है a प्लस a, जो कि a है नहीं पता है a क्या है, प्रथम पद को क्या माना गया a, उसके बारे में कुछ नहीं पता। n-1 मतलब 2 में से 1 हटाएंगे, 1 होगा d, a बराबर आएगा 13 के, यानी a प्लस d इसका मान होगा बराबर 13 के। ठीक है, 5वां पद T5, 5वां पद 25 है, अब 5वां पद को क्या लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी, इसका मान 25 होगा। अब n में से घटेगा 4 होगा, a प्लस 4d, इसका मान 25 होगा।
और पहला देखिए यह इक्वेशन सेकेंड हम इसको मान रहे हैं, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान रहे हैं। एक को इक्वेशन सेकेंड मान लिए और एक को इक्वेशन हम फर्स्ट मान लिए। अब इसमें कुछ समानता में दिखाई दे रहा है, बताइए। जो ए वाला इक्वेशन है इसमें से जो पहला, इसको चलिए एक लिख दे रहे हैं, इसको हम दो इक्वेशन लिख दे रहे हैं। दूसरा में पहला है a प्लस डी बराबर 13, इसको माइनस कर रहे घटा रहे, तो ये घटाएंगे तो कटेगा, 4 में से a घटेगा तो 3 बचेगा, 3 2 5, 1 1 2 12 होगा, 3 चौका 12, डी का मान 4 आएगा, डी का मान 4 आएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 45 कैंसिल हो जाएगा सी। इस तरह से हम इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किए। और अगर ये बढ़िया लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके बाद से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लेकिन एक और क्वेश्चन है, चलिए उसको भी हम सॉल्व कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि इन दोनों का समानांतर माध्य ज्ञात करें। तो समानांतर माध्य हम कैसे ज्ञात करेंगे? इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो बताइए 7 3 10, 10 10 20 10 30, 30 हो जाएगा, 30 का आधा 2 यानी 15 हो जाएगा। समानांतर माध्य 15 हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करें। लास्ट क्वेश्चन है 47, सर्वांतर बताना है। तो हम क्या करेंगे? दूसरा पद 9 है, दूसरा पद कितना है बताइए? दूसरा पद 9 है, पहला पद 6 है, 9 में से 6 घटेगा 3, सर्वांतर इसका कितना आएगा? सर्वांतर इसका 3 के बराबर आएगा। यानी इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें फार्मूला देखिए कितना फार्मूला था, मुश्किल से 5-6 फार्मूला होगा। ठीक है, और ये सब इंपॉर्टेंट है, और इसे आप सॉल्व कीजिए जो भी क्वेश्चन हम बताए हैं। और अब जो क्वेश्चन में दिया गया है उसमें से भी सॉल्व करते रहिए। और इसके बाद से हम जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है इसमें जो पूछे जाते हैं, दीर्घ या लघु जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से तो दीर्घ क्वेश्चन आता नहीं एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे।